सबको जय मसीह की हैप्पी सैबथ। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज हमें ये अवसर दिया कि हम मिलकर सैबथ स्कूल के लेसन को सीख सकें। खुदावंद ने हम सबको संभाला, इसके लिए इसका धन्यवाद करते हैं। इस महामारी के समय में हम सब के सब लॉकडाउन है, अपने घरों में हैं, बाहर नहीं आ सकते, एकत्रित नहीं हो सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते, मिलकर उसकी आराधना, उसकी बंदगी नहीं कर सकते। और खुदाबंद ने हमें मौका दिया है कि हम मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को देख सके, एक दूसरे के रूबरू हो सके और एक दूसरे को के साथ जान पहचान कर सकें और एक दूसरे के बारे में जान सकें। आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में जाएं, सैबथ स्कूल के लेसन को सीखें, हम सिरों को झुकाएंगे और छोटी प्रार्थना करेंगे। अपनी बात धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम तेरे सामने आ सकते हैं। तेरे वचन से सैबथ स्कूल के द्वारा हम सीख सकते हैं और मेहरबान बाप ईमान और दुआ में तरक्की पा सकते हैं। आज इस प्रार्थना को सुन, कबूल कर, सब कुछ तेरे स्मृति और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर प्रभु को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने अपने स्थानों पर प्रभु में सुरक्षित होंगे, प्रभु में महफूज होंगे और प्रभु की आराधना में होंगे। आज का जो सबक है, सबक नंबर 5 और टाइटल है केवल पुत्र शस्त्र के द्वारा, बाय स्क्रिप्चर अलोन, और दूसरे शब्दों में 16 स्क्रिप्चर। याद करने का जो वचन है वो लिया गया है अब्रानिया का खत 4 अध्याय और उसकी 12 आयत। मैं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण, आत्मा को और घट और गुद्दे गुद्दे को अलग आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। खुदावंद अपने वचन पर आशीष दे। हम देखते हैं इस वचन के द्वारा यो याद करने का कि प्रभु का वचन जीवित है, प्रबल है और हरेक धोधारी तलवार से ज्यादा तीखा है। और इसका काम क्या है? प्राण, आत्मा को, घट को, गुदे गुदे को अलग और आर पार छेदना और मन की भावनाओं को, विचारों को जांचना। अजीजों, खुदावंद के वचन में बाइबल खुद बयान करती है। जो कुछ भी हम देखते हैं सब कुछ उसके वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। उसने कहा और हो गया, जैसे उसने बोला वैसे ही हो गया। और हम देखते हैं इस अध्याय में, इस सबक में सच्चाई को सिर्फ हम पुत्र शास्त्र के द्वारा पाते, बाइबल के द्वारा पाते।
बाइबल ही कहती है कि सब कुछ यीशु मसीह ने बनाया। बाइबल ही हमें यह बताती है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बाइबल ही हमें यह बताती है कि उसने हमारे उद्धार के लिए अपने प्राण को दिया और अपने जिस्म के कतरे कतरे लहू को हम सब के लिए बहाया कि हम बचाए जाए। और बाइबल ही बताती है कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और इसके विषय में हम अगर देखें, और शैतान ने समय समय पर प्रभु की इस सच्चाई को, इस वचन को बदलना चाहा। हम देखेंगे बाइबल के अंदर कि लिखा है कि उसको अधिकार दिया जाएगा कि वो इस वचन को बदल दे, और बेखूबी से उसने इसको बदला है। बड़े बड़े संजीदगी से उसने इसको बदल दिया। सब्त को बदला। और कुछ दिन पहले मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, और वो स्टेटमेंट थी पाप फ्रांसिस की। उन्होंने लिखा कि बाइबल इज आउटडेटेड, इट नीड्स अ रेडिकल चेंज। बाइबल पुरानी हो चुकी है और इसे बदलने की जरूरत है। और पहले से ही अगर हम देखें बाइबलों के अंतर में, प्रभु के वचन में अंतर जो आ चुका है। आप कैथोलिक बाइबल पढ़े तो उसमें कुछ और लिखा है, एक और नई बाइबल है जिसे कहते हैं सोधी हुई बाइबल, पेंटिकॉस्टल बाइबल। अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें आप प्रभु के वचन के अर्थ कुछ और पाएंगे, कुछ मतलब और आपको मिलेंगे। सच्चाई को बदला गया, सच्चाई को छुपाया गया। पर हम पाते हैं कि प्रोटेस्टेंट के द्वारा हम उस सच्चाई को फिर से पाते हैं जो बदल दी गई। प्रोटेस्टेंट्स की मेहनत के द्वारा, उनके लगाव के द्वारा, उनके विश्वास के द्वारा हम पाते हैं कि प्रभु के वचन को और उसकी सच्चाई को फिर से हम पाते हैं। और बाइबल के वो मूल सिद्धांत को फिर से प्राप्त करते हैं, और वो सच्चाई हमारे पास है। इसीलिए बाइबल में लिखा गया है कि मनुष्य का ज्ञान रहत रहना अच्छा नहीं है। जो मनुष्य इस वचन, इस बाइबल, इस सच्चाई का ज्ञान नहीं रखेगा वो बर्बाद होगा, मारा जाएगा बाइबल के अनुसार। अगर हम देखें रविवार की सुर्खी को तो वहां पे लिखा है पुत्र शस्त्र नेम के रूप में। और जो हम एडवेंटिस्ट लोग हैं, हम कहते हैं कि हम बाइबल के लोग हैं, हम बाइबल को जानते हैं। ये किस लिए कहते हैं कि हमने बाइबल की वो सच्चाई को जाना है, खुदावंद के उस वचन को हमने अपनाया है। जो कुछ खुदावंद के मुंह से निकला, जैसा वचन उसने बोला, उसको हमने अपनाया। इसीलिए हम दावे से कहते हैं ये बात कि हम बाइबल के लोग हैं। बाइबल के बारे में हम देखते हैं, बाइबल उस खुदा का चेहरा है जिसको हम देख नहीं पाते, और बाइबल उस खुदा की इच्छा है जिसको हम देख नहीं पाते। बाइबल खुदा की कुदरत है जो अपना काम बेखूबी करती है। इसलिए वचन में लिखा है कि वो अपना वचन भेजकर उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े होते उससे निकालता।
पौलुस रसूल इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए बाइबल से देखते हैं। पहला ग्रंथिया 4 अध्याय और उसकी 1 आयत को अगर हम पढ़े तो जहां पर पौलुस रसूल के समय में जो उसको गलत वचनों का सामना करना पड़ा और ग्रंथिया के चर्च को लिखकर आगाह करना पड़ा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला ग्रंथिया 4 अध्याय और उसकी 1 आयत को पढ़ेंगे। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। ये क्यों कहना पड़ा उसे? क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग ऐसी शिक्षाओं को लेकर लोगों के बीच, चर्च के बीच में आ चुके थे जो बाइबल की गलत शिक्षा उनको देते थे। और जब पौलुस रसूल ने ये देखा, ये पाया, और तब उसने ये वचन उस चर्च को लिखा और कहा, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, क्योंकि उनके पास वो वचन था जो उनको बचा सकता था। दूसरी आयत में लिखा है, फिर जहां भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो, क्योंकि लोग हर किसी का विश्वास करने लगे थे। आज भी ऐसी कुछ परिस्थिति है, ऐसा ही कुछ माहौल है जिसमें लोग किसी भी बात का विश्वास कर लेते हैं, किसी भी कही हुई वचन के ऊपर वो विश्वास कर लेते हैं। पहले तो सच्चे सेवक को पहचानने की जरूरत है, जो जिनके पास भेदों का, और दूसरा विश्वास योग्य, वो खुद विश्वासी हो। जो खुद विश्वासी नहीं वो परमेश्वर का सेवक नहीं हो सकता। तीसरी आयत कहती है, परंतु मेरी दृष्टि में ये बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। मेरे लिए ये छोटी बात है कि मैं नहीं परखूं, आप परखो। क्या मैं परमेश्वर का भंडारी हूं? क्या मैं विश्वास योग्य हूं? अजीजों, चौथी आयत कहती है, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु उससे मैं निर्दोष ठहरता, क्योंकि मेरे परखने वाला प्रभु है। मैं किसी बात में निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मुझे परखने वाला मेरा प्रभु यीशु है। तभी बाइबल कहती है कि हमारा स्वभाव यीशु का स्वभाव होना चाहिए। हमारी सोच यीशु की सोच होनी चाहिए। हमारी चाल यीशु सी होनी चाहिए। और जो इसकी 5 आयत है वो कहती है, इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधेरे की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की अभिलाषों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। वही है, समय से पहले किसी बात का न्याय मत करो। हम देखते हैं बहुत से झूठे नबी आज इस संसार में आए हैं। इसके बारे में पहले भी बहुत वार्न किया गया, बोला गया। उनमें झूठे नबी थे, आप में भी झूठे नबी हैं।
समय से पहले कोई निर्णय मत करो। आपने सुना होगा बहुत पहले 2012 में सुना था कि जब पृथ्वी फलाना तारीख को नष्ट हो जाएगी। अब थोड़ी देर पहले फिर सुना 30 अप्रैल को इस दुनिया का अंत है। मेरे शिष्यों, इस बाइबल को जो बिगाड़ते हैं, हम पाते हैं कि वो खुदा के चेहरे को बिगड़ा हुआ देखते हैं। इस बाइबल में जो लिखा है वो नहीं पूरा करते हैं, सब इसका मतलब कि वो खुदा की इच्छा को पूरा नहीं करते हैं। अगर इस वचन पर वो विश्वास नहीं करते हैं, इसका मतलब वो खुदा पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, अगर हम पढ़ें यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय और उसकी 63 आयत को, तो वहां पर लिखा है 6 अध्याय और उसकी 63, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है और जीवन भी है। यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं साफ साफ, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है और जीवन भी है। जो बातें यीशु मसीह के मुंह से निकली वो आत्मा है और जीवन है। आज जो उस पर विश्वास करे, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, इस संसार से ऐसी मोहब्बत की कि अपना एक लौता बेटा दे दिया। जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा के जीवन को पाएगा। आइए हम देखते हैं कि बाइबल कहती है, पौलुस रसूल बड़े अच्छे से बयान करते हैं कि जो कुछ इसमें लिखा है उसमें आगे जाने नहीं चाहिए, उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो इस वचन को बढ़ाएगा उसके लिए भी सजा तय है बाइबल के अंदर। जो इस वचन को कम करेगा उसके लिए भी सजा तय है। आइए सोमवार की सुर्खी को देखेंगे, शस्त्र की एकता। बाइबल स्वयं दावा करती है संपूर्ण शस्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, और लिखा काय के लिए गया? हमें सुधारने के लिए, हमें ताड़ने के लिए और हमें परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए। बहुत सारे लोग आज इस तरह सिखाते और सीखते हैं कि नया नियम का जो वचन है वो अलग है, पुराना नियम अलग है। पर बाइबल खुद अपनी आप बताती है, अपनी व्याख्या देती है, और हम ये पाते हैं कि नया नियम पुराने नियम के अंदर छिपा हुआ था। जब तक नया नियम नहीं आया तब तक हम नए नियम को पुराने नियम में पाते हैं, और एक भी वचन नए नियम में ऐसा नहीं है जो पुराने नियम से निकाला ना गया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों और बच्चों, हम प्रभु के वचन की सच्चाई को समझें,
हम प्रभु की कहे हुए उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बसर करें, क्योंकि उसका आगमन बहुत नजदीक है। खुदा आप सबको आशीष दे। आमीन।